Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about no contact and separation. Those who are in a no contact situation or in a separation, then this reading is for you. जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर के साथ, राइट, देन ये रीडिंग आपके लिए है गाइस. कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में वो पर्सन आपको लेके अभी क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग प्रोसेस है उनकी इस वक्त, इस सिचुएशन को लेके क्या थिंकिंग है उनकी, इस कनेक्शन को लेके क्या थिंकिंग है, और आने वाले टाइम में वो क्या एक्शन लेंगे नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने के लिए, या फिर कोई भी एक एक्शन आपकी तरफ इस कनेक्शन की तरफ वो क्या लेंगे. एंड में हम यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे थ्रू टेरो कार्ड, और राइट, एंड एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं, लाइक उनके क्या फीलिंग्स है आपको लेके, एंड देन एडवाइस भी लेंगे एंजल आंसर ओरेकल डेक से. एंड कुछ चैनल मैसेजेस मैं लूंगी. अब वो चैनल मैसेजेस उनकी तरफ से भी हो सकते हैं और आप लोगों के गाइडेंस के लिए भी हो सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. दिस रीडिंग इज अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग. सो अगर आपको लगता है कि आपके नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन सिचुएशन में ये messages resonate कर रहे हैं, then please take it, otherwise leave it for others. All right, and all readings are timeless, or almost right. अगर कोई स्पेसिफिक मंथ का है या स्पेसिफिक ईयर के लिए है देन वो टाइमलेस नहीं है, लाइक उस पर्टिकुलर मंथ के लिए उस पर्टिकुलर ईयर के लिए. बट यस, ऑलमोस्ट माई ऑल रीडिंग्स आर टाइमलेस. एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरी रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती. एनी वन कैन वॉच वेदर दे आर मेल, वेदर यू आर मेल और फीमेल. ऑल राइट, so let's start with your reading. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, उनके जो पार्टनर हैं, I mean those who are in a no contact and separation right now and watching this reading, उनके जो पार्टनर हैं जिनके साथ उनका सेपरेशन है, वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. प्लीज मुझे उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करवाएं. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. ओके, ऑलराइट. बैक ऑफ डेक इज 10 ऑफ कप्स. ओके, कार्ड्स हैं 4 ऑफ wands, 7 of pentacles एंड 3 ऑफ pentacles. सो कहीं ना कहीं मुझे उनकी फीलिंग ऐसी लग रही है, लाइक उनकी जो एनर्जीज है आपके पार्टनर, दोज हु आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और इन अ सेपरेशन, आपके जो पार्टनर की इस वक्त जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो 10 ऑफ कप्स की तरह निकल कर आ रही है. लाइक वो उनका एनर्जी इस तरीके से है. अब ये उनका थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, ये उनकी थिंकिंग प्रोसेस भी हो सकती है कि वो आपकी तरफ इस एनर्जी में आना चाहते हैं. इस वक्त वो इस एनर्जी को फील कर रहे हैं या कर रही हैं. ये पर्सन हो सकता है उन्होंने कुछ सोचा हो, कुछ प्लान किया हो, वो हम उनकी एनर्जीज में देखेंगे. लेकिन ओवरऑल एनर्जी मुझे लग रही है कि बहुत हैप्पी, कंटेंट लग रही है, और कुछ प्लान प्लान किया है उस पर्सन ने. आई मीन उन पर्सन जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर, उन उन पर्सन ने कुछ सोचा है. और कहीं ना कहीं उसका जो, जब हम कोई चीज सोचते हैं, प्लान करते हैं ना, तो उसका जब हम आउटकम भी सोचते हैं ना, तो वो आउटकम कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स वाली फीलिंग दे रहा है कि हाँ, दिस दिस विल बी मैनेज, और लाइक इस तरीके से उसका आउटकम आएगा अगर मैंने ये एक्शन लिया. सो कहीं ना कहीं वो इस वक्त इस एनर्जी में है गाइस. अब जैसे कि मैंने बताया कि क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे, लेकिन इस एनर्जी में है, वो बहुत एक्साइटेड है वो पर्सन. ओके, क्योंकि वो एक्साइटमेंट मैं फील कर पा रही हूँ. ही इज वेरी ही इज एन लाइक शी, लाइक अब जेंडर कोई भी हो सकता है कि आप मेल वॉच कर रहे हैं तो फीमेल आपकी पार्टनर, और अगर वो आप फीमेल वॉच कर रही है तो मेल पार्टनर आपके सोच रहे हैं. सी डेविल एनर्जी कहीं ना कहीं कोई एनर्जी है जो इस वक्त उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही है. ओके, एक तरफ वो बहुत एक्साइटेड है, ओके, किसी चीज को लेके, और एक तरफ
कोई नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ या तो कहते ना किसी चीज को डिलेमा में रखना या किसी को इल्यूजन में रखना, वो पर्सन है कोई, मतलब नॉट अ थर्ड पार्ट, आई एम नॉट सेइंग कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, मतलब वो एनर्जी है जो नेगेटिव एनर्जी भी इम्पैक्ट कर रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग भी आ रही है। ओके, नाउ उनकी एनर्जीज चेक करते हैं गाइस। सो those who are in a no contact situation और सेपरेशन, आपके पार्टनर सी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं। सो उनकी एनर्जी है या तो वो किसी सेलिब्रेशन में गए हैं गाइस, व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि आपके जो पर्सन है ना, या तो वो किसी सेलिब्रेशन में गए हैं या गई हैं, उनको फिर वो फीलिंग आई है। ओके, जब हम किसी की शादी देखते हैं या किसी के बेबी शावर देखते हैं या फिर हम किसी का इंगेजमेंट देखते हैं या फिर एक नॉर्मल एक हैप्पी कपल को देखते हैं, राइट, एक हैप्पी कपल को देखते हैं। ओके, तो हमारे मन में ना सडनली उस अपने पार्टनर को लेके भी ना वो एक फीलिंग आने लगती है या फिर वो हम अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी एनर्जी ऐसी है कि दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, इन लाइक उन दोनों की लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं या चाहती हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं और कोई एक कमिटमेंट वाली पोजीशन चाहते हैं। ओके, एनर्जी ऐसी दिख रही है कि बैक एंड फोर्थ हो रही है, या फिर कह लीजिए कि जो जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था ना आप लोगों के बीच में, वो रिलेशनशिप के बारे में दे आर थिंकिंग। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस बैक एंड फोर्थ भी हो रहे हैं कि सी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ तक हम उस रिलेशनशिप को लेकर आए थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन जैसे कि मैंने बताया था कुछ नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट था, इस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई थी। सो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि वो स्टार्टिंग से उस रिलेशनशिप के बारे में या उस जर्नी के बारे में सोच रहे हैं कि सी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ तक आ गए, और इस ये फीलिंग है उनकी, दे वांट टू गिव यू एन कमिटमेंट। ओके, अब ये ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं ब्रेक टाइम पे, लाइक आपका सेपरेशन हो गया है, आप आप टाइम ब्रेक ले रहे हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जहाँ पे आपने आपने सोचा बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन जब आप ब्रेक टाइम पे होते हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हो, देन यू रियलाइज कि नहीं, हाँ जो भी हुआ ना स्टेप बाय स्टेप हुआ, जो भी हुआ बहुत चीजें अच्छी थी, और अब हम इस स्टेप पे जा सकते हैं, इस लेवल पे जा सकते हैं, राइट, कमिटमेंट, मैरिज, इंगेजमेंट, और could be possible baby, right? नो कांटेक्ट दो तरीके से भी होता है, कभी कभी इमोशनली भी नो कांटेक्ट हो जाता है। अगर कुछ लोग अगर ये रीडिंग देख रहे हैं मेरी जो कि मैरिड है बट कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, सो कहीं ना कहीं मुझे उनकी एनर्जी लग रही है कि सी जैसे कि मैंने बताया कि कोई थर्ड एनर्जी है। ओके, अब ये इनका करियर भी हो सकता है, ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या फिर ये कोई पर्सन इन द सेंस लाइक कोई फ्रेंड, कोई ऐसा पर्सन जो उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और इनकी फैमिली भी हो सकती है। ओके, सी लवर्स कार्ड, सी कार्ड्स ना बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, सो दे आई थिंक उन्होंने कुछ सोचा है आपको लेके और दे वांट टू ऑफर यू, लाइक वो एक लव फीलिंग आ रही है उनके अंदर, वो एक दोबारा से इस चीज को रीस्टार्ट करना चाहते हैं या चाहती है कि कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इस कनेक्शन में दोबारा से मैजिक क्रिएट हो, एंड आई थिंक he or she wants to be that magician in this relationship. So what I'm getting feeling it is कि वो खुद कोई magic create करना चाहते हैं so that they can get you, okay, get you back in their life. Okay, now we will see what else उनकी और क्या है ना, what are they thinking about you. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि जो मेरे व्यूअर्स इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके पार्टनर उनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल आया कि पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है उनकी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, पार्टनर जो है मेरे व्यूअर्स के, वो के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, बैक ऑफ डेक इज टू ऑफ wands. सी एज आई सेड कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, ओके, आपको लेके बहुत से प्लानिंग बन रहे हैं, बहुत सी चीजें डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे ये पर्सन,
बट कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस में। हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग होते हैं ना कि रहते एक ही शहर में हैं, ओके, बट इमोशनली डिस्टेंस्ड होते हैं। सो कहीं ना कहीं फिजिकल तौर पे भी लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं। सो व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ, द हाई प्रिस्टेस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। सो जो आपके पार्टनर है वो आपके बारे में इस वक्त ये सोच रहे हैं कि बहुत स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी उनको, जैसा कि मैंने बताया था कि वो खुद ही मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। सो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेंथ बना रहे हैं, ओके। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि आपने ना बहुत पावर रखी है। लाइक होता है कि टूटने नहीं दिया है आपने अपने आप को, चाहे नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो इस वक्त, बट आपने टूटने नहीं दिया आपको। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके, आपकी स्ट्रेंथ को लेके बहुत पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मैस्कुलाइन पावर और फेमिनिन पावर दोनों देखते हैं ये पर्सन या देखती हैं। कहीं ना कहीं इनको आपको लेके ना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि लाइक ये जो लाइक आप जो पर्सन है ना वो किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो वो एक पॉजिटिव आपको लेके बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेके ये भी सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि आपका हार्ट वुंडेड रहा है सिचुएशन जब नो कांटेक्ट सिचुएशन में आई थी। जो मतलब ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप आया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज, यही बैड सिचुएशन से आप गो थ्रू हो, आपने कई चीजों में यू नो बैक स्टैबिंग देखी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका यू नो कुछ भी ऐसे सिचुएशंस हो जहां आपने काफी धोखे भी खाए हैं, ओके, बिकॉज आप बहुत लॉयल हो, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज मैं कहना चाह रही थी कि आप बहुत ही लाइक होता है ना कि एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, और आपकी लॉयल्टी की वजह से लोग कहीं ना कहीं आपको ग्रांटेड ले लेते हैं, लाइक कहते हैं ना कि यार ये तो पर्सन मेरा रहेगा ही रहेगा, राइट। उस तरीके की वजह से, उस वजह से उस लॉयल्टी की वजह से आपने बहुत धोखे खाए हैं। सो ये चीज वो शायद आपने डिस्कस की होगी अपने पार्टनर के साथ, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग फीलिंग कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आपने अपनी स्ट्रेंथ बना के रखी है, ओके। या तो वो आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या देख रही है, या फिर वो किसी फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में पता चल रहा है हमको, ओके। सो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ दिख रही है कि आपने अपनी एलिगेंस नहीं छोड़ी है, आपने अपनी पावर नहीं छोड़ी है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल भी हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपके जो पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपको गॉड, हायर पावर, यूनिवर्स पे बहुत भरोसा है, ओके। नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज, आपको पता है कि सिचुएशन हमेशा बेटर होगी। और अगर जो भी चीज आपके लाइफ में गो थ्रू हो रही है ना, ये उनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं गाइस कि आपके पार्टनर इस वक्त यही सोच रहे हैं कि जो भी चीजें आपके साथ होती है ना, आपका यही नजरिया होता है कि जो होता है ना मेरे मेरे लिए होता है, लाइक होता है ना कि अ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ओके। हर चीज अच्छे के लिए नहीं होती है, या हर चीज बुरे के लिए नहीं होती है, लेकिन जो भी चीज होती है ना वो मुझे कहीं ना कहीं लाइक आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखा के जाती है, या फिर आपके फेवर में वो चीज टर्न हो जाती है। सो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन आपको लेके हाईली हाईली सोच रहे हैं या सोच रही हैं आपकी स्ट्रेंथ के बारे में। आपने जो बैड टाइम देखा है, जिस भी बैड सिचुएशन से आप गो थ्रू है उसके बारे में वो आपकी स्ट्रेंथ को लेके बहुत ज्यादा आपको लेके पॉजिटिव सोच रहे हैं, हाईली सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको पेडिस्टल पे रखते हैं, राइट। होता है ना कि भाई इस जैसा पर्सन मैंने कभी नहीं देखा या नहीं देखी, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है कि ये आपको लेके इस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं या रखती हैं, ओके ना। Universe, please guide me. Those who are in a no contact situation right now or separation, उनके पार्टनर इस वक्त क्या चाहते हैं, इस वक्त what they want from this connection, from my viewers, what my viewers person wants from this connection or from them. Please guide me in this no contact situation. See, again guys, again
Page of Pentacles, Ten of Cups, okay, and the Devil card. See, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या, वो इस कनेक्शन से ना बेसिकली एक पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं। सी, कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि चीजें ना हैप्पी गो लकी टाइप्स हो जाए, या दोबारा से जैसे थे ना नो कॉन्टेक्ट से पहले जो भी सिचुएशन थी आप लोगों की, लाइक चाहे वो किसी भी चाहे आप कपल थे या फिर आप इंगेज थे या फिर आप मैरिड थे, राइट, वो उस सिचुएशन में वापस जाना चाहते हैं। अगर आप कमिटमेंट मांग रहे थे, राइट, अपने पार्टनर से, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट देके एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी इन्वायरमेंट में लेके जाए, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एज आई सेड गाइस, कहीं ना कहीं वो ये भी वो ये चाहते हैं इस कनेक्शन से कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपको अलग कर रही है ना, आप दोनों को अलग कर रही है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो इस कनेक्शन से दूर हो जाए। ओके, कहीं ना कहीं दे वांट अ हैप्पी फैमिली, हैप्पी इन्वायरमेंट और हैप्पी रिकंसिलेशन। ओके, सो कहीं ना कहीं रिकंसाइल करना चाहते हैं। ओके, थोड़े एक्साइटेड हैं, और कहीं ना कहीं जब आपको कोई कोई नेगेटिव, एक तरफ आपका माइंड बन रहा है कि यू वांट टू डू दिस, ओके, और दूसरी तरफ आपको नेगेटिव एनर्जी घेरती है, तो कहीं ना कहीं आप डगमगा जाते हो। वही मेरे साथ अभी हो रहा है कि मैं वर्ड्स क्लियरली प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पा रही हूँ। सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर यही चाहते हैं। ओके, नाउ वी विल सी इज देयर एनी एक्शन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, उनके जो पार्टनर हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, जिनके साथ मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे और क्या एक्शन होगा वो। गाइस, what else I can tell you? Two of Cups. See, the Star card. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक्शन लेंगे। सी, वो अभी हैंगमैन पोजीशन में, ये कार्ड इस तरीके से आया था साइड साइड में। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाइसी सी हो रहे हैं वो पर्सन। उनको ऐसा लग रहा है कि होता ना, एक तरफ सी, एज आई टोल्ड यू गाइस, अब भी मैंने बताया आपको कि जब आप एक चीज करना चाहते हो कि मुझे ये चीज करनी है, सडनली वो नेगेटिव एनर्जी उस चीज को रोकती है, तो ये थोड़ा सा डाइसी से हो रहे है या हो रही है। और जैसे कि हैंगमैन पोजीशन ही वैसी होती है कि लाइक कुछ करना ही नहीं है, स्टैग्नेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा है कि हाँ, मैं करूं कि नहीं करूं, या करूं तो कैसे करूं। ओके, उस तरीके से तो एक्शन लेना चाहते हैं गाइस। दे वांट टू ऑफर यू, ओके, दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, और दे वांट यू टू गेट like to come back in their life। और वो ये भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आप लोगों के बीच में बैलेंस आ जाए। ओके, गिव एंड टेक हो, इमोशनली तौर पे भी चीजें बैलेंस हो जाए, या इमोशनली तौर पे भी चीजें गिव एंड टेक में रहें, कि लाइक अगर वो आपको ट्राई करे तो आप भी अपनी तरफ से ट्राई करो। वो ये चीज चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक एक्शन लेंगे। सी, दे वांट टू ऑफर यू, ओके, दे विल डेफिनेटली टेक एन एक्शन। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसा कि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनके स्टार हो, और उनकी लाइफ के एक पॉजिटिव लाइट हो उनकी लाइफ की। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो पर्सन है वो स्टारी नाइट का कुछ है आप लोगों के बीच में, कोई स्टारी नाइट से कनेक्शन है। और और जब शूटिंग स्टार दिखता है ना, तो वो कहीं ना कहीं विश भी मांगते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही है, तो वो विश भी मांगते हैं कि आप लोगों के बीच का जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे जरूर। ओके, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है 2 months 2 weeks एंड 8 weeks 8 months। ओके, 4 weeks 4 months। ओके, और इस बीच ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या कर सकते हैं। दे विल डेफिनेटली कम बैक, और रिकंसिलेशन के लिए तो ये जरूर आ रहे हैं, या आ रही है पर्सन पॉजिटिवली। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीजों को बेहतर करने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, या आ रहे हैं। नाउ वी विल सी कि एडवाइस क्या है। एयर साइन, वाटर साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ओके, water sign Cancer, Scorpio, Pisces, and air sign Gemini, Aquarius और Libra,
अर्थ साइन भी है, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड यस वाटर साइन एंड एयर साइन। अर्थ भी है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, यस। नाउ वी विल सी यूनिवर्स आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सी द सन कार्ड, ओके, डेथ, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि जैसे कि आप हमेशा अपनी पावर में रहते हो, आपको अपनी पावर में ही रहना है, बट एरोगेंट नहीं होना है। पावर में रहते हुए चीजें करनी है, बट चीजें जो ट्रांसफॉर्मेशन से डरना नहीं है। लाइक अगर ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि आप लोगों की रिलेशनशिप में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, ओके, इससे आप डरते तो हो नहीं वैसे भी, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड आया था, आप अपनी पावर में हो। बट जब चीजें दोबारा से आएंगी तो हो सकता है कि आप थोड़े से घबरा जाओ कि अरे फिर से रिकंसिलेशन हो रहा है, कैसे तो नहीं कि मुझे दोबारा से वो चीज से गो थ्रू होना पड़े। वो सिचुएशन खत्म होकर ही अब ये पर्सन आपके पास एक्शन लेंगे, ओके। पॉजिटिव रहना है, ओके। कहीं ना कहीं आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जी ही इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर आएगी, ओके। आपका जो एक कहते हैं ना कि ज्यादा चिंता ना करने वाला नेचर, वो ही ज्यादा सोचना नहीं है कि इस पर्सन ने मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला, या फिर ऐसा इस पर्सन ने ब्लेम गेम नहीं खेलना है गाइस, क्योंकि आप भी एक्साइटेड हो जाओगे the moment this person will contact you or reach out to you, you will definitely get excited. But excitement में ना चीजें खराब नहीं करनी है, ओके। पावर में रहना है, बट चीजें खराब नहीं करनी है, ना ज्यादा एरोगेंट होना है, ना ज्यादा चाइल्ड लाइक, बैलेंस करके रखना है। लेकिन हाँ, आप चीजों को दोबारा से रिपीट करना या फिर दोबारा से उन बातों को उखाड़ना, वो मत। तो वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आपको उन चीजों को भूल के आगे बढ़ना है, ओके। नाउ वी विल सी कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। एंजल प्लीज गाइड मी, और हम टाइम फ्रेम भी ले लेंगे एंजल से। अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी एंड टेक एक्शन। इफ लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मैसेजेस करने चाहिए या कॉन्टैक्ट करना चाहिए, देन गो हैड। अदरवाइज अगर वो पर्सन आपको करें, देन प्लीज टेक एक्शन ऑल्सो, कि नहीं ठीक है, आपको अगर वो पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू मेल और थ्रू मैसेजेस और थ्रू इन पर्सन एज वेल, तो आप भी एक्शन लोगे। एन अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली विल गेट एन अपॉर्चुनिटी इन दिस रिलेशनशिप, ओके। Yes, yes, this is the confirmation from the angel. एंड डेफिनेटली आप लोगों के बीच में चीज़ें बेहतर होंगी, इस रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर होंगी, बिकॉज आप लॉयल रहे हो, हमेशा जेन्युइन रहे हो, एंड दिस इज अ परफेक्ट टाइमिंग। आई थिंक दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, ओके। एंड चीज़ें लेट गो करनी है, थोड़ी बहुत लेट गो करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि चीज़ें थोड़ी सी अगर खराब थी तो लेट गो करनी है ना। हम चैनल मैसेजेस ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ओके। दिसंबर, ओके, all right. Enjoy the moment, okay. And there's no better person like you. See, your person wants to tell you that there is no other person like you, and you are the one. You are the one. See, positive सोच रहे हैं या सोच रहे हैं। Stop comparing yourself from others. So could be possible कि आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, या फिर ये यूनिवर्स का ही मैसेज है कि आप जैसे हो वैसे रहो, दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। they think that you are very smart, they think that you are very genuine, okay. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नवंबर could be possible कि वो आपको रीच आउट करें, okay. And December, I think December, okay. And heal your body and mind and soul. So इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कुछ भी पॉसिबल कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, सो आपको अपनी बॉडी और हील
सॉरी अपनी बॉडी और माइंड और सोल को हील करने की ज़रूरत है. सो दिस वाज अ रीडिंग दैट कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और सेपरेशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे और क्या एक्शन लेंगे और किस तरीके से वो इस कनेक्शन को ख़त्म करेंगे. सो दिस वाज अ रीडिंग. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. एंड जैसे कि मैं हमेशा ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग में बोलती हूँ कि रीडिंग करना इट्स माई ड्यूटी. ओके, जो भी रीडिंग में आता है वो आपको कन्वे करना है. इट्स माई ड्यूटी. ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको फोर्सफुली कह रही हूँ कि इफ दिस पर्सन विल कम बैक तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. राइट, इट्स ऑल अप टू यू. अगर आपको डिसीजन लेना है, अगर आपको उनकी लाइफ में वापस जाना है, अगर वो रिकनसाइल करते हैं या करती हैं, देन इट्स ऑल अप टू यू. डिसीजन लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है. ऑल राइट गाइज, सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट. ऑल राइट, और जो लोग मेरी रीडिंग को शुरू से देख रहे हैं या जो मेरे चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइज. आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से ही ये येलो एंजल टैरोट है. थैंक यू सो मच. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेकर आऊँ. और अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है देन प्लीज़ do not forget to claim this reading by liking it, commenting on it, or subscribe my channel. Thank you. Stay blessed. Take care. Bye bye.